फ्रीडम फाइटर की तरह प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट बोला और बोलकर फिर जेल के भीतर चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पटना के गांधी मैदान में लगभग 4 दिनों से प्रशांत किशोर अड़कर इस कड़कड़ाती ठंड में जमकर बैठे हुए थे आमरण अनशन के साथ। उनका ये कहना है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात मान लीजिए, वरना मेरा ये आमरण अनशन यूं ही जारी रहेगा, चलता रहेगा। भले ही उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों ना करवा दी जाए, भले ही वाटर कैनन का प्रयोग क्यों ना की जाए, लेकिन प्रशांत किशोर का आमरण अनशन टूटने वाला नहीं है, ऐसा प्रशांत किशोर का दावा था। लेकिन आज सुबह सुबह प्रशांत किशोर को पटना के गांधी मैदान से उठा लिया जाता है। पुलिस प्रशासन अपने हिरासत में ले लेती है और उसके बाद खबर आती है कि उन्हें हिरासत में लेकर के पुलिस अपने साथ एम्स ले जा रही है। लेकिन पुलिस एम्स न ले जा करके उन्हें कोर्ट में पेश करने ले जाती है। उसके बाद उनके सामने कोर्ट में पेश होते हैं प्रशांत किशोर। उनके सामने ये शर्त रखा जाता है कि आप अपना ये आमरण अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं माने। प्रशांत किशोर के सामने ये बॉन्ड रखा गया कि आप 25,000 बेल बॉन्ड भरिए और जेल से छूटकर बाहर जाइए। वो बात भी प्रशांत किशोर ने नहीं मानी। प्रशांत किशोर ने माना अगर कोई बात तो जेल जाने वाली बात। उन्होंने कहा कि उनकी वो जेल जाएंगे, 25,000 बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे और न ही उनकी आमरण अनशन टूटने वाली है। उसके बाद जब उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा होता है, 14 दिनों के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा होता है, तब प्रशांत किशोर गाड़ी से बस अपनी एक झलक दिखाते हैं, बाहर निकलते हैं और निकलकर अपने समर्थकों के सामने, बीपीएससी के तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके सामने खड़े होकर के अंगूठा दिखाते हैं और ऑल द वेरी बेस्ट कहते हुए फिर वो 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं। तो देखिए, 13 दिसंबर से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों का बवाल जारी है। बीपीएससी के खिलाफ, इस आयोग के खिलाफ लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है। इन तमाम मुद्दों में भले ही कई सारे नेताओं का एंट्री भी हुआ, प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, पप्पू यादव की एंट्री हुई, तेजस्वी यादव जो है वो भी एंट्री लेते हैं। एक दिन के लिए तेजस्वी यादव भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठे रहते हैं। वहीं अगर पप्पू यादव की बात करें तो वो भी एक दिन के लिए अपने बर्थडे के दिन पप्पू यादव भी जाके बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बैठे। लेकिन प्रशांत किशोर इस ठंडे में, इस कड़कड़ाती ठंड में गांधी मैदान को अपना धरना स्थल चुनते हैं और वहां जाकर के गांधी बापू की मूर्ति के नीचे बैठकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ धरना दे रहे होते हैं। जिसके बाद आज जब उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उनके समर्थकों की हुजूम जाकर सिविल कोर्ट के सामने, पटना सिविल कोर्ट के सामने भीड़ जमा हो जाती है, एम्स के सामने जमा हो जाती है। लोगों को लगता है कि शायद पटना पुलिस जो है वो प्रशांत किशोर को एम्स ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता है। कोर्ट में पेशी के दौरान भी हमने आपको तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो खबरें दिखाई जहां पर प्रशांत किशोर के समर्थक कोर्ट के सामने बवाल कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। और अब किसी हीरो की तरफ, बिल्कुल किसी बॉलीवुड के हीरो की तरह प्रशांत किशोर को जब कोर्ट से बाहर निकाला जा रहा होता है, जब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए, जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए ले जाया जा रहा होता है, तब प्रशांत किशोर जैसे मानो कोई बॉलीवुड का कोई हीरो हो, कोई फ्रीडम फाइटर है जो अपने समर्थकों को आश्वासन दे रहा हो कि मैं ठीक हूं, आप सब अपना ये अनशन जारी रखिए क्योंकि जेल के भीतर मैं भी अपना अनशन जारी रखूंगा। अब प्रशांत किशोर की अनशन जारी है। प्रशांत किशोर जेल के भीतर भी अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे और देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर अंगूठा दिखा करके, थंब दिखा करके ऑल द वेरी बेस्ट अपने समर्थकों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें सिविल कोर्ट से निकलकर सामने आई है, ये तस्वीरें जरा देखिए। धीरे 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 सर आ रहा है।